कैसे? अब आइए सतीश जी, आप आइए जरा और बताइए, ये बवाल बिना बात का है क्या सतीश जी? नहीं, ये बवाल बहुत लाजमी है। अरे भाई, जिसके परिवार के 4 पुश्त ने भारत और रूस के संबंधों की पूरी आधारशिला रखा है ना, उसको तो कम से कम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भाई अगर आप विपक्ष के नेता को नहीं बुलाते कम से कम रूस के साथ संबंधों में, उस समय पुतिन के आने में, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है। रूस हमारा बहुत बड़ा दोस्त रहा है, मैं तो कहता हूं इश्क चलता है रूस के साथ। इससे भारत का एक मैसेज जाता है, और हमारे जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो कि रूस में नहीं है, उसको भी एक मैसेज जाता है कि भाई ये देश प्रजातांत्रिक है। और अगर प्रधानमंत्री को भारत के जनता ने चुना है तो डिप्लोमेट साहब को भी कहूंगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी देश की जनता ने ही चुना है। अभी पवन जी कह रहे थे कि मैं नहीं मानते प्रधानमंत्री को, अरे जनता ने चुना है, मानना पड़ेगा। लेकिन अगर देश की सरकार एलओपी को नहीं मानती है तो ये भी गलत बात है। अब आइए दीपक जी के बात पर। जो दीपक साहब सर करके बात करते हैं, आजकल वो डिप्लोमेट की जगह जो ना बीजेपी के दूत हो गए। क्या है, सुनिए, क्यों नहीं बोले, सुनिए तो बात क्यों नहीं। जब किसी भी चीज पर लेप चढ़ाने वाली बात आ जाती है ना, तो आप डिप्लोमेट रहे, आप पर सवाल खड़े होंगे। हाल के दिनों में 272 गणमान्य लोगों की लिस्ट आई थी। चुनाव आयोग पर जब विपक्ष का सवाल हो रहा था तो विपक्ष पर हमला करने वालों में मेरे ख्याल से, मेरा जहां तक याददाश्त है, दीपक बोहरा भी शामिल थे। तो आप उनसे उम्मीद करिएगा कि ये जो नहीं बुलाया गया तो उसका वो जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो क्या करेंगे, और क्या करेंगे। ये स्वस्थ परंपरा। दीपक जी ने, मैंने वो चिट्ठी देखी है, दीपक जी ने उस पर साइन किए थे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसमें तमाम तरह के राजनीतिक आरोप भी थे उस चिट्ठी में। और दीपक जी ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा डिफेंड करते हुए लिखा था कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है, इन पर हमला इस तरह से नहीं करना चाहिए। सतीश जी, अरे भाई तो तब तो इसलिए तो मैं इनको बीजेपी का दूत कह रहा हूं, अभी तो चुनाव आयोग का दूत भी नहीं कहा है। अच्छा, यानी उस चिट्ठी में जितने 272 लोग थे सारे बीजेपी के दूत हैं? बिल्कुल थे। मैंने आपके शो पे कहा था कि इसमें 25-30 तो हमसे चैनलों पे टकराए हैं। तो हमको लगा करे भाई अचानक से गण्यमान्य व्यक्ति सब एक की जगह, ये भी संयोग है, प्रयोग है, क्या है, ये हमारे ख्याल से अच्छा नहीं है। बात यह है कि अगर मनमुटाव है, अगर राहुल गांधी कुछ अलबल बोलते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कानूनी रूप से है, संवैधानिक रूप से है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, एक चीज कहते हैं, कई एक बीजेपी के प्रवक्ता बोले वो लायक ही नहीं है, अनाप शनाप बोलते हैं, वो आते नहीं है। अरे भाई, हाल में 26 नवंबर को जब संसद में संविधान दिवस के मौके पर, तो मैं तो देखा कि कुर्ता पैजामा में आके राहुल गांधी मोदी जी के साथ खड़े होके वो भी कुछ पढ़ रहे थे, कुछ शपथ पढ़ रहे थे। तो भाई संसद में तो अभी गए थे, शपथ पढ़ा था, स्पीकर और उपसभापति के साथ पढ़ा था, तो भाई कहां से ये कहां गड़बड़ हो जाए। अच्छा आनंद जी, आनंद कुछ कहना चाह रहे थे, आनंद क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसमें भी सूची देखने में भी सेलेक्टिव। अरे भाई, उन लोगों को याद करिए ना जो लोग बैठ के प्रवचन करते थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जो कल परसों में एक नेहरू सेंटर का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में, जिसमें यह साबित करने का प्रयास किया गया कि नेहरू जी विश्व गुरु थे, और उसपे अशोक वाजपेयी और पुरुषोत्तम अग्रवाल डायस पे बैठे हैं। उनके सिग्नेचर पर वो लोग बड़े न्यूट्रल हो जाते हैं। जो लोग कांग्रेस के साथ खड़े हों वो न्यूट्रल, जो कांग्रेस के लिए जो बैटिंग करे उस पर किसी प्रकार का लेप नहीं, वो किसी के दूत नहीं, क्योंकि उस पर कांग्रेस का ये है। लेकिन सतीश जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो उन्होंने कहा कि 40 वर्षों से जिसका दादा नाना पापा प्रधानमंत्री रहा उसको नहीं छोड़ो। यस, ये जो सेंस ऑफ प्राइड है टू रूल द गवर्नमेंट, टू रूल द कंट्री, ये सेंस ऑफ प्राइड का सम्मान भारत को करना चाहिए कि भाई इतने बड़े परिवार के आदमी को आप छोड़ दे रहे हो यार, जिसका नाना प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री, स्वयं लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको छोड़ दे रहे हो आप। ये तो बहुत गलत बात है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री जिसकी कोई औकात नहीं थी वो प्रधानमंत्री बन गया, और इतने सेंस ऑफ प्राइड वाले आदमी को आप छोड़ दे रहे हो। ये तो बहुत सही बात कही सतीश जी। अरे ये भी लगता है वो, सुनिए, अरे आनंद जी, वो तो डिप्लोमेट साहब तो सच में आजकल बीजेपी के दूत बन गए हैं,
लेकिन मैं आप भी बन गया हूं सर। मैं आप बीजेपी में हैं, मैं दूत तो नहीं है आप बीजेपी लेकिन- में है। सुनिए ना, सुनिए ना, चाय वाला प्रधानमंत्री देश का बना तो हमको अपने नहीं। बाप परदादाओं को इसके लिए इस्तेकबाल करना पड़ेगा ना, कि ऐसी व्यवस्था बनाई कि देश में कोई भी आदमी किसी स्तर पे पहुंच सकता है। और आज ये स्थिति हो रही है कि कोई भी व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, वो एक जगह तक नहीं पहुंच सकता। ये आपकी देन है, ये आपकी देन है आनंद जी, ये आपकी देन है। अरे मैं कह तो रहा हूं आपको, लेकिन आप जो दूसरों पर लेप लगाते हैं ना, तो हाथ में लगा रह जाता है। और आपने वो डिंपल फिर कपाड़िया लगा वाला देंगे, सीन याद होगा अगर आपको थोड़ा बॉबी बहुत का? बचेगा तो और लगा देंगे फिर। सुनिए ना दादा, सुनिए, वो आपको बॉबी फिल्म का वो सीन याद है कि नहीं है? कौन वाला? जब डिंपल कपाड़िया हाथ में आटा लेके आई थी और ऐसे कर लिया था सर, तो उसके भी लेके माथे पे लगा था ना, तो माथा है ना? पर अपने तो जब माथे आप पर लगे दूसरे तो हम पर बार लेप बार लगाते पोंछते लगाते रहते हैं याद नहीं और रहेगा, पोंछ के तो वो दूसरे लेप के कहीं ना ऊपर कहीं लगाते पीछे रहते लग हैं। जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ठीक है। कि इसलिए दूसरों को लेपने के पहले खुद पर लिपने का काम मत करिए। अच्छा, बस मुझे मैं दीपक जी इससे को आपको मौका देना कहता पड़ेगा, हूं। उसके बाद आ रहा हूं रविंदर। सब दीपक जी, लेप को आप लोग जो कुछ भी देश में है मिटा डालिए आनंद जी। आप और दीपक जी मिल करके पूरा साफ कर दिए, मैदान साफ। क्या साफ कर दिया? अरे क्या दादा, साफ हो आपके रहते हुए करिएगा ऐसा तो संभव है? आप भी साफ हो जाएगा, याद रखिएगा। अरे क्या साफ कर दिया इन लोगों ने? क्या बात कर रहे हैं सतीश जी आप भी? अरे साफ कर दिया सेंस ऑफ प्राइड सर। अच्छा, अब जनता- हाँ, दीपक जी। जनता अरे की वो बात सेंस मानी ऑफ जाएगी। प्राइड तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये तो कह रहा हूं। नहीं है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। नहीं, आप कहते रहिए, लेकिन ये है। इसको नहीं है। अब मैं भी एक डिप्लोमेटिक वर्ड अपने से इजाद किया है, इसको मैं मस्क्यूलर इंफीरियोरिटी बोलता हूं। मस्क्यूलर इंफीरियोरिटी, हाँ, और मैं इसको कहता हूं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। ठीक है, तो आप अच्छा, वैसे सतीश जी, इसको सतीश जी, consent सतीश जी एक सेकंड, manufacture सतीश जी एक करने का प्रयास सेकंड, करते हैं। आनंद वन सेकंड, दीपक जी इसको बेहतर समझेंगे क्योंकि वो क्यों मैं समझेंगे? मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात। ठीक है। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। नहीं सतीश जी समझ सवाल सकते, है। सतीश जी के अलावा कोई नहीं समझ सकता हाँ, उसको। नहीं, मैं बता रहा हूं। सतीश जी ने कहा मस्क्यूलर, क्या बोला आपने? मस्क्यूलर Inferiority। इंफीरियोरिटी। अब उसके लिए मेरे शब्द में, मन में शब्द आ रहा है ऑक्सीमोरॉन। दीपक जी सही कह रहा हूं ना? ऑक्सीमोरॉन है ना ये? 100%। हाँ। कौन है ये ऑक्सीमोरन? ऑक्सीमोरन। अरे ये आपने जो टर्म नहीं, यूज, ऑक्सीमोरन ये जो है आपने कौन? टर्म यूज किया है अरे मैं वो, बोल रहा हूं ऑक्सीमोरन है कौन, ये पूछिए। मैं जोर जोर से बोल रहा हूं ऑक्सीमोरन कौन है। ऑक्सीमोरॉन तो शब्द होता है सर। अरे सर एक है सेकंड, कौन सर, आप ये बता दीजिए ना अरे सर एक सर सेकंड, इसका ये नाम थोड़ी है, ये तो एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है सर। सतीश जी शायद मोरॉन समझ गए। हाँ दीपक जी, मैं चाह रहा हूं कि सतीश जी का जवाब दे दीजिए। और सतीश जी का देखिए, सवाल जो है वो जायज है, जवाब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उन्होंने कहा जब आपने उस चिट्ठी पर साइन किए जिसमें राजनीतिक आरोप आपने लगाए राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, आपको जवाब देना चाहिए। पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर कि हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती गाली गलौज करने की और टू डू पर्सनल अटैक्स, वो हम लोग नहीं करते हैं सर। कि हमको सिखाया जाता है जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 आपकी तरफ वापस मुड़ती है सर, इसीलिए हम लोग ये नहीं करते हैं। सेकंड थिंग सर, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, 40 साल नहीं एंड काउंटिंग। और जिस पत्र पे मैंने हस्ताक्षर किए थे और बहुत से लोगों ने और किए थे, हम भारत में अभी तक डेमोक्रेसी बनी रही। आपके 2 पड़ोसी मुल्क हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, एक तो जिहादिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश है। वहां पर तो फौज आ गई थी सर। नेपाल में भी बहुत देर तक फौज वॉज कंट्रोलिंग द सिचुएशन। श्रीलंका में वो था। भारत में क्यों नहीं है सर? क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत है। और हमने सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया था कि जो इंस्टीट्यूशंस भारत की डेमोक्रेसी की नींव है, हमारे नेशनहुड की नींव है, उन्हें मत तोड़िएगा, उन्हें मत आप कमजोर करने की कोशिश। यही हमने किया था सर। तो इसमें पॉलिटिकल इशू बनाने की मेरा मानना है कोई जरूरत ठीक है, नहीं है ओके, सर। ठीक है।